अनुक्रम क्या है, अनुक्रम के प्रकार कितने होते हैं, अनुक्रम को किस तरीके से प्रदर्शित किया जाता है और अनुक्रम को हम किस तरीके से इनके सवालों को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो आज की इस क्लास में हम देखने वाले हैं अनुक्रम तथा श्रेणी चैप्टर पढ़ेंगे और उसमें हम अनुक्रम केवल पढ़ेंगे, उसके बाद श्रेणी वाला टॉपिक उठाएंगे। तो आप देख रहे हैं MS यूट्यूब स्कूल और मैं मदन शर्मा आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। तो आइए, आज का हमारा चैप्टर है अनुक्रम तथा श्रेणी और इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे अनुक्रम, बाद में पढ़ेंगे अगली वाली क्लास में श्रेणी। तो अनुक्रम को इंग्लिश में कहते हैं सीक्वेंस और श्रेणी को कहते हैं सीरीज। तो सीक्वेंस और सीरीज के बारे में हमारा जो चैप्टर है इसको किस प्रकार से समझा जाए कि आसानी में इनसे बनने वाले जितने भी प्रश्न हैं हम उनको आसानी से सॉल्व कर सकें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि अनुक्रम की डिफिनीशन क्या है यानी परिभाषा, उसके बाद अनुक्रम के कितने प्रकार होते हैं और इसको किस तरीके से प्रदर्शित किया जाता है इसके बारे में समझेंगे। तो यानी बेसिक डिटेल जितनी होती है अनुक्रम की उसको आइए हम समझ लेते हैं। तो सबसे पहले इसकी परिभाषा को देखते हैं। तो एक निश्चित नियम द्वारा बनाया गया संख्याओं का कोई क्रम अनुक्रम कहलाता है। अनुक्रम कहलाता है यानी कह रहा है इसकी डिफिनीशन किस एक निश्चित नियम द्वारा संख्याओं का बनाया गया कोई भी क्रम वो क्या कहलाएगा, अनुक्रम कहलाएगा। लेकिन उसमें कोई ना कोई निश्चित नियम होना चाहिए। बिना नियम के हम संख्याओं का क्रम को अनुक्रम नहीं कह सकते, क्योंकि उसमें कोई ना कोई नियम फॉलो हो रहा होगा, तभी हम कह देंगे कि वो संख्याओं का जो क्रम हमको मिला है उसे हम क्या कहेंगे, अनुक्रम। क्रम का मतलब क्रम के बाद यानी एक के बाद एक डिफरेंसेस के बाद उसमें क्या हो, या तो डिफरेंस यानी या तो जोड़कर उस संख्याओं का क्रम बनाया गया हो, या तो घटाकर उस संख्याओं का क्रम बनाया गया हो, या भाग करके संख्याओं का क्रम बनाया गया हो, या गुणा करके बनाया गया हो संख्याओं का क्रम। तो इन चारों ही तरीकों से जो बनाया जाएगा संख्याओं का क्रम वही हमारा क्या कहलाएगा, अनुक्रम कहलाएगा। इसके अलावा स्क्वायर के आधार पर भी अनुक्रम बनाया जाता है, क्यूब के आधार पर भी अनुक्रम बनाया जाता है। तो ये इसकी परिभाषा है कि एक निश्चित नियम द्वारा बनाया गया संख्याओं का कोई भी क्रम वो अनुक्रम कहलाता है। जैसे हमने लिखा 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14। तो देखिए ये संख्याओं का क्या है, एक क्रम है। ये संख्याएं क्या हैं, बढ़ते क्रम में लिखी है, लेकिन इसमें एक विशिष्ट नियम लगा है। एक विशिष्ट नियम ये लगा है कि 2 में हमने 2 को जोड़ा तो 4 हो गया, और 4 में फिर हमने 2 जोड़ा तो 6 हो गया, 6 में हमने 2 और जोड़ा तो हमारा क्या हो गया, 8 हो गया। यानी सभी में क्या किया गया है कि एक पहले वाले पद में जब 2 जोड़ देंगे तो हमारा दूसरा पद मिल जाएगा, और फिर दूसरे वाले पद में 2 जोड़ देंगे तो तीसरा पद मिल जाता है। तीसरे वाले पद में 2 जोड़कर हम चौथा पद प्राप्त करते हैं, चौथे में 2 जोड़कर पांचवा पद प्राप्त करेंगे, और पांचवें पद में यदि जब हम 2 जोड़ देंगे तो चौथवा पद प्राप्त हो जा रहा है। तो ये हमारे क्या है, एक अनुक्रम है। क्यों अनुक्रम है, क्योंकि इसमें एक विशिष्ट नियम लगा है। नियम ये लगा है कि इसमें 2 सब प्रत्येक पद में क्या किया जा रहा है, जोड़ा जा रहा है, इसलिए हमारा ये क्या है, अनुक्रम है। कैसा अनुक्रम है, ये संख्याएं कैसी हैं, आपको देखिए ये सम संख्याएं लिखी गई हैं, तो इसको हम कह सकते हैं कि सम संख्याओं का ये क्या है, अनुक्रम है। तो इसको हम कैसे प्रदर्शित करते हैं, तो अनुक्रम को ऐसे लिखते हैं। मान लीजिए सम संख्या को हम किससे प्रदर्शित दे रहे हैं, मान लीजिए सम संख्या ऐसे लिख ही दे रहे हैं, सम संख्या। देखिए इसको हम ऐसे लिख दे रहे हैं सम संख्या। तो अनुक्रम को हम ऐसे डिनोट करते हैं, ये देखिए ये जो लेस देन और ग्रेटर देन का चिन्ह होता है इसी के रूप में अनुक्रम को प्रदर्शित किया जाता है। यानी इस रूप में लिख दिए, मान लीजिए हमने सम संख्याओं को लिखा तो बराबर करके ऐसे लिखेंगे 2, 4, 6, 8, 10, डॉट 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 ऐसे लिख देंगे। तो ये हमारी संख्याएं किस क्रम में लिखी गई हैं,
अनुक्रम में लिखी गई हैं। किसमें? अनुक्रम में लिखी गई हैं। और अनुक्रम में लिखी गई हैं तो इसमें कोई ना कोई एक विशिष्ट नियम लगा होगा, यानी किसी नियम द्वारा ये लिखी गई होंगी। तो ये जो संख्याएं किसी नियम द्वारा लिखी जाती हैं, उन सभी संख्याओं के क्रम को हम क्या कहते हैं? अनुक्रम कहते हैं। अब इसके बाद हम समझेंगे कि अनुक्रम कितने प्रकार का होता है। तो अनुक्रम हमारा 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। अब अनुक्रम 2 प्रकार का होता है। पहला प्रकार जो होता है इसमें परिमित अनुक्रम होता है और दूसरा जो होता है अपरिमित अनुक्रम। तो आइए देखते हैं हम अनुक्रम के प्रकार। अनुक्रम के प्रकार। अनुक्रम के प्रकार में कितने प्रकार का होता है? अनुक्रम 2 प्रकार का होता है। नंबर 1 हमारा जो पहला अनुक्रम होता है उसको कहते हैं परिमित अनुक्रम, परिमित अनुक्रम। और दूसरा जो होता है हमारा अपरिमित अनुक्रम, अपरिमित अनुक्रम। अब देखिए परिमित अनुक्रम क्या होता है, अपरिमित अनुक्रम। सबसे पहले शब्द से ही समझिए, परिमित का मतलब होता है जिसको हम गिन सकें और अपरिमित का मतलब होता है जिसको हम गिन ना पाएँ आसानी से। तो यानी परिमित अनुक्रम का मतलब जिसको हम आसानी से गिन सकें वैसा अनुक्रम हमारा परिमित अनुक्रम कहलाता है, और जिसको हम आसानी से नहीं गिन सकते उसे क्या कहेंगे? अपरिमित अनुक्रम। जैसे अनुक्रम के अंदर हमने कुछ संख्याओं को लिख दे रहे हैं, जैसे 2, 4, 6, 8, 10। अब ये हमारा देखिए कितनी संख्याएं इसका अनुक्रम के अंदर लिखी गई हैं, तो 1, 2, 3, 4, 5। तो हमने संख्याओं को गिन लिया कि ये अनुक्रम के अंदर 5 संख्याएं लिखी गई हैं। तो ये हमारा कैसा अनुक्रम का प्रकार होगा? परिमित अनुक्रम का। लेकिन इसी को हम जैसे इस तरीके से लिखें 2, 4, 6, 8, 10, डॉट डॉट डॉट, फिर यहाँ पर अनुक्रम को बंद कर दे रहे हैं। तो ये देखिए हमारी संख्याएं कितनी लिखी गई हैं? डॉट डॉट का मतलब इसके आगे भी और सम संख्याएं हैं, लेकिन कितनी हैं हमको पता नहीं है। तो इस तरीके का जो अनुक्रम लिखा रहेगा उसको क्या कहेंगे? अपरिमित अनुक्रम कहते हैं। क्या कहते हैं? अपरिमित। क्योंकि इस अनुक्रम में हम कितनी संख्याएं हैं बता नहीं सकते, और इस वाले ऊपर वाले में संख्याओं को गिनकर आसानी से बता सकते हैं कि इसमें कितनी संख्याएं लिखी गई हैं। तो जिसको हम आसानी से गिनकर बता सकते हैं वो हमारा क्या होगा? परिमित अनुक्रम। और जिसको आसानी से हम गिनकर नहीं बता सकते हैं, अर्थात कह सकते हैं कि बता ही नहीं सकते हैं इसमें कितनी संख्याएं लिखी हैं, तो हम क्या कह देंगे? उसको अपरिमित अनुक्रम है। अब इसके बाद अनुक्रम की तो ये बेसिक डिफिनीशन हो गई। यानी आपको क्या समझना है कि जो संख्याएं लिखी होंगी वो किसी विशिष्ट नियम द्वारा या किसी नियम द्वारा बनाकर उनको लिखा गया होगा। और अनुक्रम को हम किससे डिनोट करते हैं? ये अनुक्रम को, ये अनुक्रम की ये जैसे लेस देन और ग्रेटर देन के अंदर जो संख्याएं लिखी रहेंगी वो हमारा अनुक्रम के अंतर्गत संख्याएं लिखी रहती हैं। और यदि इन्हीं संख्याओं को यदि मंझले ब्रैकेट के अंतर्गत ऐसे लिख दिया जाए 2, 4, 6, 8, 10, तो ये जो संख्याएं लिखी हैं अब ये क्या कहलाएगी? ये समुच्चय कहलाएगा हमारा। लेकिन इस ब्रैकेट के अंतर्गत लिखी रहेंगी तो हम इसको क्या कहते हैं? अनुक्रम कहते हैं। अनुक्रम के सवालों को देखने से पहले हम अनुक्रम के बारे में कुछ और बातें जान लेते हैं। सबसे पहले अनुक्रम का यनवा पद क्या होता है और अनुक्रम के पद क्या होते हैं इसके बारे में समझेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि अनुक्रम के पद, अनुक्रम के पद, अनुक्रम को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सीक्वेंस कहते हैं। तो पद को इंग्लिश में हम कहते हैं टर्म्स। तो अनुक्रम के पद जैसे देखिए हम लिख रहे हैं एक अनुक्रम 2, 4, 6, 8, 10, ये हमारा एक क्या है? अनुक्रम है। कैसा अनुक्रम है? सम संख्याओं का अनुक्रम लिखा गया है। तो इसमें देखिए जो पहले स्थान पर लिखा रहेगा इसको प्रथम पद कहेंगे यानी T1। इसको दूसरे स्थान पर जो लिखा गया इसको T2। ये जो तीसरे स्थान पर लिखा रहेगा इसको T3। और इस जो चौथे पर लिखा रहेगा इसको T4। और जो पांचवें पर लिखा है इसको कहेंगे T5। क्योंकि ये T इसलिए ले रहे हैं क्योंकि ये पद है। पद को इंग्लिश में क्या कहते हैं? टर्म। इसीलिए टर्म को पूरे इसकी स्पेलिंग होती है टर्म, इसीलिए कैपिटल T पहला लेटर इसका ले रहे हैं। यानी इसका मतलब है कि पहला पद है, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद, ये चौथा पद, ये पांचवा पद। किसी भी अनुक्रम के जो पद होते हैं उसको हम कैपिटल T से डिनोट करते हैं। और जो पद आपसे पूछा जाएगा यानी पांचवा पद पूछा जाएगा तो T5 लिखा रहेगा, 10वां पद पूछा जाएगा तो T
10 लिखा रहेगा। इसी प्रकार से ये T1 T2 के द्वारा प्रदर्शित किए जाते हैं। और T का मतलब क्या होता है? टर्म, और टर्म को हिंदी में क्या कहते हैं? पद कहते हैं। तो ये हमारे अनुक्रम के पद हो गए। अब अनुक्रम का यनवा पद क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। तो देखिए अनुक्रम का यनवा पद, अनुक्रम का यनवा पद, यनवा पद जो होता है अनुक्रम का उसको TN से प्रदर्शित करते हैं। क्यों? TN से यनवा पद होगा तो TN से। अभी इसी प्रकार से पूछ लें अनुक्रम का प्रथम पद, जैसे अनुक्रम का प्रथम पद, प्रथम पद का मतलब 1 तो T1 से प्रदर्शित करेंगे। इसी प्रकार से जैसे दूसरा पद पूछ लें, यानी दूसरवा पद जो होगा अनुक्रम का तो वो T2 से प्रदर्शित किया जाएगा। इसी प्रकार से तीसरा जो आएगा वो T3 से प्रदर्शित किया जाएगा। ऐसे डाट डाट करते चले आएंगे, ऐसे डाट डाट। तो बराबर में जो हमारा यनवा पद होता है अनुक्रम का, यानी जब संख्या n रख देंगे तो उसका यनवा पद क्या होता है अनुक्रम का, उसे हम TN से प्रदर्शित करते हैं। तो ये देख लीजिए किसी भी अनुक्रम का जो यनवा पद होता है वो TN से प्रदर्शित किया जाता है। यहाँ पर n क्या है? जहाँ n बराबर 1 2 3 4 5 अर्थात प्राकृतिक संख्याएं हैं। कैसी संख्याएं? प्राकृतिक संख्याएं हैं। तो यानी n का जो मान होगा वो 1 से स्टार्ट होगा, अनंत तक जाएगा। यानी प्राकृतिक संख्याओं का क्या होगा? वो समुच्चय होगा। यानी हम n का मान 1 से स्टार्ट करते 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इसी प्रकार से रख सकते हैं। ये हो गया हमारा अनुक्रम के पद हो गए, ये अनुक्रम का यनवा पद हो गया। अब आइए देखते हैं अनुक्रम का जो बेसिक सवाल है पहले कैसे समझते हैं इसको। तो आइए पहला हमारा प्रश्न कह रहा है कि किसी अनुक्रम का यनवा पद को हम किससे डिनोट करते हैं? TN से। दिया गया है TN बराबर 2n+1 है। तो इसके प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। तो प्रथम 3 पद ज्ञात करने का मतलब सबसे पहले प्रश्न को समझिए कि हमको T1 ज्ञात करना है, T2 ज्ञात करना है, T3 ज्ञात करना है। तो देखिए इसको किस तरीके से लगाते हैं सवालों को, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम किसी भी सवाल को लगाते हैं तो क्या लिखते हैं? हल। ये हमारा सवाल लगाने का, सॉल्व करने का क्या होता है? तरीका। उसके बाद लिखते हैं दिया है, क्या दिया गया है? अनुक्रम का यनवा पद। क्या दिया गया है? अनुक्रम का यनवा पद लिख लेते हैं। सबसे पहले लिखेंगे हल, उसके बाद दिया है, जो दिया रहेगा प्रश्न में उसको लिख लेंगे। क्या दिया गया है? अनुक्रम का यनवा पद। तो अनुक्रम का यनवा पद क्या दिया गया है हमारा? कि TN बराबर 2n+1 ये दिया गया है। तो इसको हम दे देंगे समीकरण 1। किसी भी अनुक्रम में जब दिया रहेगा यनवा पद तो उसको हम क्या दे देंगे? TN बराबर 2n+1 करके समीकरण 1 दे देंगे। अब इसके बाद हमको जो ज्ञात करना रहेगा वही निकालेंगे। तो यहाँ पर n क्या है? पदों की संख्या है। यानी n को मतलब 1 2 3 4 5 6 7 इसी प्रकार से हमको संख्याओं को रखना है। जितनी संख्याओं के बारे में प्रश्न में पूछा जाएगा उतनी संख्याओं को क्रम से हम रखेंगे, क्योंकि पढ़ रहे हैं अनुक्रम इसीलिए रखेंगे क्रम से। प्रथम 3 पद, तो यानी प्रथम पद का मतलब T1 T2 T3 ज्ञात करना है। तो लिखेंगे समीकरण 1 में n बराबर 1, 2, 3 रखने पर लिखेंगे समीकरण 1 में n बराबर 1, 2, 3 रखने पर। क्यों 3 तक ही रख रहे हैं? क्योंकि पूछा गया है कि प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए, तो इसीलिए तो लिख रहे हैं कि n बराबर, सबसे पहले लिखेंगे प्रथम पद के लिए n बराबर कितना होगा? 1 पर लिखेंगे। प्रथम पद के लिए n बराबर 1 पर। तो समीकरण 1 में जहाँ पर n लिखा है वहाँ पर क्या लिख देंगे? 1 लिख देंगे। तो समीकरण 1 ऐसे आप लिख भी सकते हैं पहले TN बराबर 2n+1। अब क्या करना है? जहाँ पर n लिखा है वहाँ पर क्या लिख देना है? आपको 1 लिख देना है। तो लिख दीजिए T1 यहाँ पर हो जाएगा 2 गुणे 1+1। इसको लिख देंगे T1 बराबर 2 का 1 में गुणा करेंगे 2 आएगा +1। अब इसको जोड़ लेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? 2 में 1 जोड़ेंगे तो हमारा 3 आ गया। तो यानी हमारा प्रथम पद क्या आ गया? 3 आ गया। अब इसके बाद क्या रखेंगे? दूसरे पद के लिए n बराबर 2।
लिखेंगे दूसरे पद के लिए n बराबर 2 पर, दूसरे पद के लिए तो यानी T2 हमको ज्ञात करना है। तो यहाँ पर जहाँ पर n लिखा है पूरे समीकरण में n की जगह पर हमको कितना लिख देना है, 2 लिख देना है। तो लिख दीजिए, तो ये हो जाएगा T2 बराबर 2 गुणे 2 है n के जगह पर +1, तो T2 बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 2 से 2 में गुणा करेंगे तो 4 + 1 हो गया हमारा। अब इसके बाद क्या आ जाएगा, 4 में 1 जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 5 हो गया। यानी हमारा दूसरा पद कितना आ गया, 5 आ गया। अब इसी तरीके से इस साइड देखिए, ये हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा तीसरे पद के लिए। अब इसको लिखेंगे, तीसरा पद ज्ञात करना है तो तीसरे पद के लिए n बराबर 3 पर। तो देखिए तीसरे पद के लिए n बराबर 3 पर, यानी सबसे पहले हम लिखेंगे समीकरण 1, तो Tn बराबर हमारा क्या है, 2n + 1। जहाँ जहाँ पर n लिखा है वहाँ पर क्या लिख देना है, 3 लिख देना है। तो लिख दीजिए, तो T3 बराबर 2 गुणे यहाँ पर 3 लिखेंगे +1, तो T3 बराबर हमारा कितना आ गया, 2 तिहाई 6 + 1, यानी T3 बराबर हमारा क्या आ गया, 7। अब हमारा अनुक्रम कैसा प्राप्त हुआ, देखिए प्रथम 3 पद हमारा जो अनुक्रम के प्राप्त हुए, तो इसको लिखेंगे, देखिए Tn, इसको ऐसे ब्रैकेट में बराबर, ब्रैकेट के अंदर प्रथम जो 3 पद मिले हैं, यानी कौन सा मिला, 3, 5, 7, तो ऐसे लिखेंगे 3, 5, 7, ये हमारे अनुक्रम के प्रथम 3 पद हैं। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो अनुक्रम के जितने भी पद आएंगे उनको ऐसे अनुक्रम के चिन्ह के अंदर लिखेंगे। इससे हमको पता है कि ये जो लिखा गया है, ये जो किसी भी क्रम में जो संख्याएं एक नियम से लिखी गई हैं वो कैसे क्रम में हैं, अनुक्रम में लिखी गई हैं। अब देखिए इसमें ये अनुक्रम है कि नहीं, इसके बारे में देख लीजिए। एक विशिष्ट नियम इसमें काम कर रहा होगा। देखिए 3 में हम जब 2 जोड़ेंगे तो 5 होगा, 5 में 2 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 7 होगा। तो यानी एक निश्चित नियम द्वारा संख्याओं का कोई भी क्रम हमारा क्या कहलाता है, अनुक्रम। तो इसको हम कह देंगे कि क्या है, ये एक अनुक्रम है। आइए इसके बाद देखते हैं हमारा दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है। दूसरा प्रश्न है कि एक अनुक्रम जिसका n वां पद -n³ + 3 है, तो इसके पहले 3 पद ज्ञात कीजिए। यानी दिया गया है प्रश्न हमारा कि किसी अनुक्रम का n वां पद दिया गया है -n³ प्लस, यानी -n³ + 3 है, उसका कह रहा है कि इसके प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। तो आइए इसको कैसे, हमको प्रथम 3 पद ज्ञात करने का मतलब, हमको n वां पद दिया गया है प्रश्न में, हमको क्या करना है, T1, T2, T3 ज्ञात करना है। इसी प्रकार इसी प्रश्न में पूछ सकता है कि प्रथम 10 पद ज्ञात कीजिए। तो आपको पहले T1 पहले 1 रखना है, फिर 2 रखना है, फिर 3 रखना है, फिर 4, फिर 5, इसी तरीके से 10 तक रखेंगे। तो जितने पदों को कहेगा उतने क्रम से हम संख्याओं को रखते जाएंगे n के स्थान पर, तो वही हमारे सभी संख्याओं के यानी एक एक पद हमारे क्या करेंगे, मिल जाएंगे। तो आइए सबसे पहले हम लिखते हैं क्या, हल लिखेंगे, हल के बाद लिखेंगे दिया है, क्या दिया गया है, दिया है अनुक्रम का n वां पद, अनुक्रम का n वां पद। तो n वां पद इसमें दिया गया है, तो n वां पद को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, Tn। तो Tn बराबर क्या, -n³ + 3, ये हमारा दिया गया है। तो इसको n वां पद को हम दे देते हैं क्या, समीकरण 1। समीकरण 1 देने के बाद समीकरण 1 में लिखेंगे जितने पदों को पूछा रहेगा। लिखेंगे कि समीकरण 1 में इसमें पहले 3 पद ज्ञात करना है, तो लिखेंगे समीकरण 1 में 1, 2, 3 रखने पर। लिखिए समीकरण, सभी क्वेश्चन इसी प्रकार से लगेंगे। समीकरण 1 में n बराबर 1, 2, 3 रखने पर, तो आइए रखते हैं। तो जब 1 रखेंगे समीकरण 1 में तो क्या आ जाएगा हमारा, यानी रख दे रहे हैं इसी प्रकार से, यानी लिख दे रहे हैं शॉर्टकट में n बराबर 1 पर, तो हमारा T1 बराबर आ जाएगा। यानी जहाँ जहाँ पर समीकरण 1 में n लिखा है वहाँ पर हमको क्या लिखना है, 1 लिखना है। तो लिखिए यहाँ पर -1³ + 3। अब -1³ करेंगे तो हमारा क्या आएगा, -1, तो T1 बराबर हमारा आ जाएगा -1 + 3। अब 3 में से -1 घटा देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 2। तो यानी हमारा
T1 बराबर कितना आ गया, यानी प्रथम पद जो आ गया वो हमारा 2 आ गया। अब इसी प्रकार से क्या रखेंगे, समीकरण 1 में n बराबर 2 रखेंगे, तो लिखेंगे अतः n बराबर 2 पर। इसी प्रकार से आपको क्रम से रखते हुए चले जाना है। तो समीकरण 1 में जहाँ पर n लिखा है वहाँ पर क्या लिख देना है, आपकी 2 लिख देना है। तो लिखिए T2 हो जाएगा, फिर T2 बराबर -2 की पावर 3 और प्लस क्या आ जाएगा 3। ये हो गया, यानी समीकरण 1 में जहाँ पर यहाँ पर n लिखा था तो यहाँ पर हमने 2 लिख दिया, बराबर लगा है बराबर लगा है, माइनस लगा है माइनस, n की जगह पर 2 लिखें, ब्रैकेट लगा है ब्रैकेट लगा दिए, उसकी पावर 3 लगा उसकी पावर 3 हमने लगा दिया, आगे प्लस है तो प्लस लगाएंगे, 3 लिखा है 3 लिख दिया। अब इसी को सॉल्व कर लीजिए। तो T2 बराबर हमारा 2 की पावर 3 करेंगे तो 2 की पावर 3 का मतलब होता है 8, और जब पावर रहेगी विषम तो लग जाएगा माइनस, तो यानी -8 + 3। अब -8 में से 3 घटा देंगे तो हमारा कितना आएगा, -5। कितना आएगा, -5। तो T2 बराबर हमारा कितना आ गया, -5। अब इसी प्रकार से इस साइड देखिए, यहाँ पर हम लिखेंगे, अब की क्या रखेंगे, तीसरा, यानी n बराबर 3 पर। जब 3 रखेंगे तो हमारा क्या होगा, देखिए ये हो जाएगा हमारा T3 बराबर कितना हो जाएगा, जहाँ पर n लिखा है वहाँ पर अब 3 लिख देना है। तो लिखिए -3 की पावर 3 + 3। तो T3 बराबर हमारा हो जाएगा -3 की पावर 3 का मतलब होता है 27, माइनस लग जाएगा आगे +3। अब ये हमारा क्या हो जाएगा, T3 बराबर 27 में से 3 घटाएंगे तो -24 आएगा। कितना आएगा, 24। तो हमारे प्रथम 3 पद अनुक्रम के ज्ञात हो गए। कौन कौन से, पहला पद हमारा 2 आया, दूसरा -5 आया, तीसरा -24 आया। तो लिखेंगे ये हमारा n वां पद जो है इसका अनुक्रम का, तो अनुक्रम के अंदर यानी Tn बराबर जो आ गया हमारे पद, पहला 2 आ गया कामा लगाकर, दूसरा पद हमारा कितना आया -5, फिर तीसरा पद आया हमारा 24 माइनस में। तो यही हमारे क्या हो गए आंसर, यानी 2 -5 -24, ये अनुक्रम का क्या है, n वां पद है। यही हमारा क्या हो गया आंसर। तो इस टाइप के जितने भी बेसिक प्रश्न थे आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। आपको क्या करना है, जितने भी पद आपसे पूछे जाएंगे, जैसे प्रथम 5 पद पूछा जाएगा, प्रथम 10 पद पूछा जाएगा, तो क्या करना है, दे देंगे जो अनुक्रम दिया रहेगा उसको दे देंगे समीकरण 1, उसी में लिखेंगे। जैसे भी इसी वाले प्रश्न में हम यहाँ पर प्रथम 3 पद ना कह के प्रथम 10 पद कह देते हैं, तो लिखते हैं समीकरण 1 में n बराबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रखने पर, तो बारी बारी से हम पहले n का मान 1 रखते, फिर 2 रखते, फिर 3 रखते, फिर 4 रखते। अब यहाँ पर ये जो आएगा ये क्या है, अनुक्रम का प्रथम पद है तो इसको T1 कहते हैं, ये दूसरा पद है तो इसको T2 कहते हैं, ये हमारा क्या है तीसरा पद तो इसको T3 कहते हैं। तो इसी प्रकार से पूछेगा तो T10 तक हम इसको लिखेंगे। तो इस टाइप के जितने भी बेसिक प्रश्न हैं आपको क्या करना है, लगा लेना है, और इसके बाद हम अगली क्लास में इसके जो विशेष टाइप के प्रश्न होते हैं उनको भी देखेंगे। तो आज की क्लास में